लीला उनको दिखने लगी। नेत्र नहीं थे सूरदास जी के पास, पर महाप्रभु जी की कृपा होते ही सूरदास जी को ध्यान से सुनियो, सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, लेकिन कौन से नेत्र नहीं है? जिससे छोले कुलचे दिखाई दें वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे गुलाब जामुन दिखाई दे वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे सोना चांदी हीरे जवाहरात धन वैभव दिखाई दे वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे सुंदर काले गोरे मोटे पतले ऊंचे लंबे छोटे दिखाई दें वो वाले नेत्र नहीं है। सीधी बात, जो नेत्र हमारे पास है वो नहीं है उनके पास। उनके पास एक दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि कहां से आई? गुरु कृपा से। गुरु कृपा में बहुत बल है भैया। हमने तो रसिकन के भाव सुन के ये समझ लिया, और सूरदास जी तो मोहर लगाते हैं गुरु कृपा पे। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर जी की लीलाएं दिख जाती हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। श्री वल्लभ नख चंद्र, आज गोवर्धन जी से मिलके आए ना, इसलिए वल्लभ कुल की बातें चल रही हैं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरे गुरु के प्रति मेरा विश्वास। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण की। सूरदास जी पर एक विद्या थी। कैसी विद्या? कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आता था ना, दिखता तो था नहीं उनको। सूरदास जी नेत्र बंद करके बैठे रहते, कोई भी व्यक्ति सामने आकर सूरदास जी हम फलाने गांव से आए, हमारा ये काम नहीं बन रहा, तो सूरदास जी बोलते आगामी स्थिति पर इतने समय पर सूर्य जब इस स्थिति में होंगे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। किसी की कोई वस्तु खो जाती थी तो सूरदास जी को प्रेडिक्शन हो जाता था, चमत्कार जिसको कहो, भविष्य बता देते थे सबका। लेकिन जैसे ही सूरदास जी की गोसाई जी से भेंट हुई, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, अब देखो गुरु कृपा कैसे परिवर्तित होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हल्ला मत करियो भैया। नेक्स्ट सुनो, इधर देखो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को देख लिया, उनकी वाणी को सुना, उनके व्यवहार स्वभाव से वो समझ गए, बोले कि भाई ये पूर्ण रूप में निपुण हैं लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है। और महाप्रभु जी ने कृपा करके उनको भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्रदान की। पहले तो सूरदास जी को दिख जाता था कि भाई कोई की भैंस खो गई है, कहां मिलेगी, कोई ब्याह करना चाह रहा हो कौन ते होगो, कोई की छोरी को ब्याह कहां होएगो, कोई को धन गड़ो भयो कहां रखो, ये सब दिखता था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने कृपा की, अब वो दूसरों का भविष्य न देखने के बजाय नेत्र बंद करके, नेत्र तो थे ही नहीं, अपने अंतस्थ भाव में ठाकुर जी की लीला देखने लगे। एक दिन गोसाई जी ने, एक दिन महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और बुला के बोले सूरदास बैठो, आज कुछ चिंतन करके बताओ कौन सी लीला दिख रही है। कलिकाल में द्वापर की लीलाएं देखते थे। और तब सूरदास जी ने ये पद गाया, बहुत सुंदर भाव है। और भाव क्या है?
श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम मिलन की कथा हमने कही है 2-3 बार। तो जैसे ही प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली अब संध्या आ रही है, मैं वापस जा रही हूं बरसाने। ठाकुर जी बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरो पतो ले जाओ, कभी अगर मिलवे को मन हो तो आ जाइयो। श्री जी बोली जावे वारो पूछे कि अपनो पतो दे दो। कोई मिलके जावे तो वो कहे भैया अपनो पतो दे दो, अपनो नाम बता दो, तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे पता है ना, यहां से जाके मेरी याद आवेगी आपको, मैं जानू या हमारे पहले तो ही बता रहा हूं। ठाकुर जी ने सबरो पतो बता दियो। किशोरी जी नेक दूर गई, फिर लौट के अपनो नाम तो बताए दो। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर लीला दिखा में। तो ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी इतनी भोरी 4 कदम दूर गई और फिर बोली मैं तो भूल गई कहा नाम है, दोबारा बताइयो। ठाकुर जी बोले यह पकड़ो। बोले कहा ये? बोले कान। बस यही तो याद आ जाएगा, कान कुंवर, यही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंच गए और वहां नंद भवन में ठाकुर जी भीतर लड़ रहे यशोदा मैया थे कोई बात पे। इतनी जोर से रिस करके बैठे महाराज, लेकिन जैसे ही बाहर द्वार से आवाज आई अरे कान कुंवर है का, जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, ठाकुर जी बोले ये नाम तो मैंने, श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने अलग अलग नाम बता रखे हैं गोपी ने, ताकि भारतीय बुलावे तो पहचान जाऊं कौन सी आई है। ललिता को दूसरो नाम, विशाखा को दूसरो नाम, सबन को अलग अलग नाम बता रखे। जैसे ही भारतीय बुलावे सोई ठाकुर जी समझ जाए ये कौन सी। अच्छा फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आमे, ऊधम करके आमे, तो वाकू भी नाम बता दें ऐसा कि आके अगर शिकायत करवे घर पे आवेगी तो बाहर ते ही नाम सुन के मैं भाग जाऊंगा पीछे थे, वो शिकायत करवे वाली आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंदित है गए। बोले मैया देख तेरी बहू आई है। मैया बोले तो कैसे पतो? बोले कान कुंवर बुला रही है मैया, ये नाम मैंने अपनी बहू ही बताया और जाते मैं ब्याह करना, वही आई है देख। आहा, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है, किनकी कृपा से? उनके गुरुदेव की कृपा से। और जैसे ही यशोदा में, अब यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करें या के तो बहुत पद हैं, पर किशोरी जी को गोद में बैठा के यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं, ये पद सूरदास जी गाते हैं। राधा कुंवरी संवारती यशोमती, राधा कुंवरी संवारती यशो। अब ये तो भैया ऐसा भाव है, या तो नेत्र बंद कर लो और जो जो शब्द कहूं वाकु चित्त में दर्शन करो। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना। नेक्स्ट सी किशोरी जी आई हैं और लाला पहले कह के आए मैया तेरी बहू है। मैया बाहर निकस के आई, जैसी किशोरी जी की रूप माधुरी देखी, यशोदा मैया लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन किशोरी जी को देख के लाला भूल गई और नेक्स्ट सी किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, वहां सूरदास जी के नेत्र सजल हैं और जितने बैठे सबके नेत्र सजल हैं। जसोमती राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी बड़े बार सीमंत शेष के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती यशोमती, प्रेम सहित निर्वारती
किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे मधुर केश हैं कि श्री यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशन को संवार रही हैं और एक प्रेम को स्वरूप होवे कि जब भी बालक आवे ना वाको गोद में लेके वाको मस्तिष्क, वाको माथो, वाको सिर सूंघ हो जाए। ये एक पुरानी प्रेम की परंपरा। ऐसे कई महत् पुरुष भी आज्ञा करें कि कभी कोई बालक गोद में आवे ना तो वाके सिर को सूंघो, वहां से बालक की आयु बढ़े। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ रही हैं। आहा, जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी सवारती। आहा, मांग पारी हाथ में, अब वास में जैसी कंगी हो, कंगी लेके किशोरी जी की मांग निकारी है। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती, गूथ सुंदर भांति जसोमती, गूथ सुंदर भांति। भैया कीर्ति मैया श्रृंगार नहीं कर रही हैं, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं लाली को। मांग निकारी है और दो तरफ जब केश है गए हैं तो पीछे बढ़िया उनको गूथ रही हैं। गूथ करके सुंदर बीच बीच में पुष्प लगा। पीछे खड़े खड़े ठाकुर जी कह रहे मैया जे ले जे बारो पुष्प लगा। मैया कह रही दारी के तू क्या खड़ो यहाँ पर, दूर जा चल। ठाकुर जी के मन में आ रही है कि मैं बगल में खड़ो खड़ो निहार तो रहूं। जो जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है उठा उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं। मैया जे लगा दे आके, बढ़िया लगेगी। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन मन, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती। किशोरी जी के गोरे मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता कैसा लग रहा है, जैसे सुबह सुबह के सूर्य उदय होते हैं वो उग्र नहीं होते। सुबह सुबह के सूर्य जो होते हैं वो पीले नहीं होते, सुबह सुबह के सूर्य जो हैं वो लाल होते हैं। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी पधराती ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह के इंदु प्रकट है रहे हों, सूर्य प्रकट है रहे हों। आहा, सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। छोटी सी किशोरी जी हैं, बड़ी सी साड़ी है तो बीच में तो फाड़ के सुंदर सी फरिया बनाई है और फरिया बना करके पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई यशोमती, अपने हाथ बनाई यशोमती। अंचल सो मुख पोंछ अंग सब, अंचल सो मुख पोंछ अंग सब, अपने ही ले पहराई यशोमती, अपने ही ले पहराई यशोमती। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। किशोरी जी को श्रृंगार कियो है,
छोटी सी फरिया अपने हाथ पे बना के पहनाई है, सुंदर केश गूंथ दिए हैं, माथे पे एक बिंदी धरी है, सुंदर सुंदर चूड़ी पहनाई है। ठाकुर जी चंदन लेके आए, मैया जैसे मेरी पत्रावली बना वैसे बना दे या क्यों। किशोरी जी के सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने बनाई है। सुंदर किशोरी जी की बलैया लई, आरती करी। अब किशोरी जी कहने लगी अब शाम है गई, मैं जाऊं, मेरी मैया खोज रही होगी। यशोदा मैया बोली खाली हाथ मत जा, पहली बार आई है, रुक जा। और भीतर गई और खूब सारी सामग्री लेके आई। तिल चावर बतासे मेवा, तिल चावर बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद यशोमती, दियो कुंवरी की गोद यशोमती। शूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन। जसुमति मन तन मोद यशोमती, यशोमती कहाँ। किशोरी जी जैसे ही एक अपने पल्लू जैसे आगे करो, छोटी सी हैं, और वही में तिल बतासे आदि और भी कई सामग्री धर के यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी। और श्री जी वाकू लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं, आहा, अभी तक तो किशोरी जी लाला कोई मन हरण कियो करती, पर आज तो यशोदा मैया कोई मन हरण कर लियो है। सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवनी, यशोमती तन मन मोद यशोमती, यशोमती तन मन मोद यशोमती। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, यशोदा मैया एक टक निहार रही हैं। कैसी चाल, कैसी धाल, कैसे छोटे छोटे पाम, कैसी छुम छुम करती सी जा रही है। जब तक किशोरी जी दिख रही तब तक देखती रही, नेक दूर गई तो यशोदा मैया आगे आके देख रही हैं, थोड़ी नेक गली में जाके देख रही हैं, मोड़ पे जाके देख रही हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी चले आए, बोले मैया कैसी लगी बहू, दारी के तो बताऊं मैं। बोले मैया जैसे तेरो मन हरण कर लियो ऐसे मेरो मन हरण कर लियो, याने बता अब जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाय देखे बगैर तो मैं कैसे रहूं मैया। ठाकुर जी उठाए अपनी गोद में और यशोदा मैया लेकर के भीतर आ गए। सूरदास भाव गा रहे हैं और सामने बैठे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भाव समाधि में चले गए, नेत्र सजल हो गए और सजल होकर के मानो जैसे अपने अंक में भर लिया हो श्री सूरदास जी को, और कहा भले ही तुम पर दो चक्षु नहीं है सूरदास, पर कृपा बनी रहेगी श्याम सुंदर श्री गिरधर लाल जी की, सदा ऐसे ही यश गाते रहो, सदा ऐसे ही ठाकुर जी के दिव्य लीला बंधुओं प्रयच्छति गुरु प्रीतो। गुरु प्रसन्न होकर के एक बार आपसे अगर चलते हुए ही कह देना ठाकुर जी मिलेंगे, तो बस विश्वास मान लियो गुरुदेव कह के गए मिलेंगे। सबरी को उनके गुरुदेव कह गए कि राम आएंगे, अब भले ही प्रतीक्षा लंबी हो, रोज सजाती हैं अपना घर, रोज सजाती हैं उस मार्ग को। बंधुओं हमारी स्थिति पता कैसी है, हम आज यदि प्रेम करते हैं ना तो कल 0.1% प्रेम घटता है।
जिसके भी प्रति हो, गुरु के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठाकुर जी के भी प्रति हो, हम तो कहेंगे हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम है, हमारा उत्साह घटने वाला उत्साह है। पर सबरी रोज मार्ग बुहारती है, रोज अपने घर को सजाती है, नए नए पुष्प रोज तोड़ के लाती है, रोज प्रसादी सिद्ध करती है और रोज तैयारी करके बैठती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन उनके उत्साह में कोई कटौती नहीं हुई। क्यों? विश्वास है कि गुरु कह करके गए हैं कि राम जी आएंगे। और वर्षों बाद तब ठाकुर जी आए। एक बार भी सबरी के चित्त में ऐसा नहीं आया कि मैं रोज इतना परिश्रम करती हूं आज भी नहीं आए। नहीं, सुबह सजाती है और शाम होते होते प्रतीक्षा जैसी पूरी होती है, पुनः सोहनी करके सब सामग्री समेट करके व्यवस्थित करके सो जाती है। मन में तनिक भी अविश्वास नहीं आया। भैया, चाहे मीराबाई हो, चाहे सबरी हो, प्रतीक्षा सबके जीवन में आई है, बस गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। एक बहुत सुंदर भाव है, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू। सब लोग गाइएगा। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू। आप अर्थ समझ रहे हैं? अपनी पलकों से उस मार्ग को झाड़ूं, उसको झाड़ू लगाऊं, उस मार्ग को जहां से मेरे ठाकुर जी आएंगे। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो तन मन यौवन बारू मैं, ठाकुर जी पे नहीं, उस मार्ग पे जिससे ठाकुर जी आने वाले हैं। ये तन मन यौवन ठाकुर जी पे नहीं वारना है। प्रेम की स्थिति तो देखो, उस मार्ग पर वार दूं जिससे वो चल करके आएंगे। भैया, आप तो कछु मत करे करो, अमृतसर से जो वृंदावन रास्ता जावे ना, अपने काम पे जाते समय, अपने घर जाते समय, वह मार्ग को ही प्रणाम कर ले करो। यही दिशा में श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। रोज वृंदावन नहीं जा सकते, रोज वृंदावन नहीं पहुंच सकते। और एक बात कहूं भैया, मैं तो या पक्ष में हूं कि रोज जानो भी नहीं चाहिए। नेक विरह में रहो, थोड़ा अपने आप को पीड़ा दे करो। कभी कभी रोनो आवे, कभी कभी तड़फन हो वृंदावन जावे की, मत जाओ। अपनी गाड़ी उठा के, स्कूटी उठाओ, साइकिल उठाओ, वहां मार्ग में चले जाओ जो अमृतसर से वृंदावन जाता है, और वहां खड़े खड़े बस उस मार्ग को ही देखते रहो और उसी को प्रणाम करके ये पद गाया करो। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, तन मन
स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं। और फिर एक दिन आएगा, मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिलेगा, मेरे भाव का, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर होगी, गुरु के वचन का विश्वास मुझे फल देगा। क्या फल मिलेगा? आहा, हे रसिक